हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं घोस्ट राइडर वर्सेस स्कारलेट विच के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घोस्ट राइडर के बारे में। घोस्ट राइडर हमें दिखाया गया था, घोस्ट राइडर जो कॉमिक का नाम है घोस्ट राइडर इशू 1, जो फरवरी 1967 को रिलीज़ हुआ था। इसे बनाया था रॉय थॉमस ने और फ्रेडिश आयर्स ने। तो ये मार्वल को कॉमिक्स की तरफ से जो ये कॉमिक है, ये मार्वल कॉमिक का कैरेक्टर है। और ये हम जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर की बात कर रहे हैं, दूसरे घोस्ट राइडर की नहीं। घोस्ट राइडर बहुत रह चुके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सबसे ओरिजिनल और सबसे पहले वाले घोस्ट राइडर की बात कर रहे हैं, जो है जॉनी ब्लेज। घोस्ट राइडर जो था वो इसकी ओरिजिन है, वो डेयर डेविल जैसे नहीं होते जो बाइक्स पे स्टंट करते हैं, वो था पहले। वो एक बार किसी स्टंट में बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, तो जब वो मरने लगता है तब उसे ज़ेरातोस मिल जाता है और मेफिस्टो उसे कर्स्ट कर देता है कि तुम अब से ज़ेरातोस की ग़ुलामी करोगे। और ज़ेरातोस की ग़ुलामी से उसे घोस्ट राइडर की पावर मिल जाती है, जो ज़ेरातोस के लिए सोल कैप्चर कर लेता है, और वो सोल कैप्चर करने का काम करता है। और ये एक एंटी हीरो है जो बहुत जगह हमें विलन की तरह दिखाया गया है और बहुत जगह हीरो की तरह, तो इसलिए ये एंटी हीरो है। तो इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। इसके साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन एजिलिटी है, सुपर ह्यूमन स्टेमिना है, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस है और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये मास्टर है और हाईली एक्सपीरियंस्ड मोटरसाइकिल भी बहुत अच्छी तरह चलाता है। इनवरेबल है किसी भी फायर के लिए, और ये एबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट करे फ्लेम को और हेल के फायर को भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। और ये इंटर डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है और इमॉर्टल है। पेशेंट स्टेयर्स है जो सॉइल कैप्चर कर देता है, जैसे किसी की आंखों में देखकर उसका बहुत ही पुराना डर या कोई रिग्रेट उसे दिखा देता है, जिसकी वजह से ओपोनेंट हार जाता है। और रिजरेक्शन भी कर सकते हैं, यानी मुर्दों को ज़िंदा भी कर सकता है। और इसके साथ डेडपुल और वोल्वरिन की तरह रिजनरेशन भी। अब हम बात करते हैं ये घोस्ट राइडर की फीट्स के बारे में। इसने एक बार हल्क का पंच भी सहा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हिला भी नहीं था। तो आप सोच ही सकते हैं कि हल्क कितना पावरफुल है, और उसका पंच से बिल्कुल हिलना भी नहीं एक बहुत ही बड़ी बात है। मेफिस्टो को भी आउटस्मार्ट कर दिया था और उसकी जगह हेल का किंग बन गया था। और इसने थैनोस को सिंपली अपने पेन स्टेयर जो पावर है इसकी उससे ही मार दिया था, सिर्फ उसकी आंखों में देखकर। और थैनोस कितना पावरफुल है वो तो आप सब जानते ही, और एक आंखों से देखने पर उसे मार दिया था। और एक बार तो इसने एक डेड सेलेस्टियल जो मरा हुआ था उसे भी उसके ऊपर राइड ली थी इसने। और उसकी स्पीड का अंदाज़ा अब इससे भी लगा सकते हैं कि उसने एक गोली को अपने दांत में पकड़ दिया था और इनहाइलेशन वेव को बिल्कुल आसानी से खुद ही हरा दिया था। इसने एक बार हेल फायर समन किया था, जिसकी वजह से एक पूरा शहर ही तबाह हो गया था। और इसने एक बार थैनोस को हरा के उसका सर काट के उसके ऊपर आग से मूत दिया था। और इसने वर्ल्ड वॉर हल्क के साथ भी लड़ाई की थी, जो वर्ल्ड वॉर हल्क कितना पावरफुल है, जो अपने चलने से ही अर्थक्वेक लेकर आता था। अब बात करते हैं स्कारलेट विच के बारे में। मूवी की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो स्कारलेट विच यानी वांडा को हमें पहली बार दिखाया गया था एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जो सुकोविया में पैदा हुई थी। और उन्हें और उसके एक ट्विन ब्रदर को पावर्स दिए गए थे बाय एक इन्फिनिटी स्टोन जो माइंड स्टोन था, तो जिसकी वजह से उसको स्पीड मिली थी, उसके भाई पेट्रो को जो क्विकसिल्वर, जिसे क्विकसिल्वर के नाम से भी हम जानते हैं। और वांडा को मैजिक के पावर मिले थे, तो उसके साथ केओस मैजिक है, और उसने अपने केओस मैजिक को और भी बढ़ाया दिया था डार्क होल्ड बुक पढ़ के। और उसने तो अगांथा हार्कनेस की भी पावर ले लिए थे वांडा विजन शो में। और उसकी जो सुपर ह्यूमन जीन्स है वो उसे अलाउ करते हैं कि वो एनर्जी रियलिटी मैनिपुलेशन कर सके, और पावरफुल एक्सेस भी देती है मैजिकल एनर्जीज के लिए। वो अल्टीमेटल मैनिपुलेशन भी कर सकती है, उड़ भी सकती है, वो मैजिक को सेंस भी कर सकती है, स्पेल कास्ट कर सकती है, नेक्सिस बीइंग है, यानी वो उसे
ختم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی یونیورس سے. ٹیلی پورٹیشن ٹائم مینیپولیشن بھی کر سکتی ہے اور ریئلٹی ریپنگ تو وہ بڑی اچھی سے ہی کر سکتی ہے. اور اس نے اس کے ساتھ اتنی اپنی پاورز کے بارے میں اتنی نالج نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہیگس بنا دیا تھا جو اگانتھا ہارکنس نے 500 سال کی وچ تھی اور وہ بہت ہی زیادہ نالج تھی اس کے ساتھ، پھر بھی وہ نہیں کر پائی. تو فیڈز جو ہے وہ ہم کامک کی بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی موویز کی بھی بات کریں گے. تو موویز میں اس کی بگیسٹ فیڈ جو ہے، جیسے ہی وہ وکانڈا کے انفینٹی وار کے موویز کے درمیان وکانڈا بیٹل میں آ گئی تھی، تو وکانڈا بیٹل کا جو تینوس کے آرمی کے ساتھ تھی اس کا وہ شیپ ہی چینج کر دیا تھا. پہلے ہم ایونجرز ہارنے والے تھے وکانڈا کی آرمی، اور جیسے ہی اسکارلیٹ وچ ان کے درمیان آئی تو اس کا ایونجرز یعنی وکانڈن آرمی جیتنے لگے. تو ایک وہ بگیسٹ فیٹ تھا، اور اس نے تینوس کو بھی ہرانے والی تھی اگر تینوس اپنی شپ سے فائر نہیں کرتا. تو وہ بھی اس کا بگیسٹ فیٹ تھا، اور اس نے ہیگس بنایا تھا. اور ڈاکٹر اسٹرینج 2 میں تو اس نے ڈارک ہولڈ کو بھی بہت اچھی طرح پڑھا تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پاورز تھی. وہ ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس پہ ٹریول کر سکتی تھی، لیکن اپنے میجک کے ذریعے اپنی باڈی کو نہیں لے کر جا سکتی تھی. تو یہ اس کے بگیسٹ فیٹ تھے. اور کامک میں تو ایک بار اس نے ہوکائی کو مار دیا تھا اور پھر سے زندہ کر دیا تھا، اور صرف ایک الفاظ سے جو ہاؤس آف ایم کامک میں ہمیں دکھائی گئی تھی کہ نو مور میوٹنٹ، تو میوٹنٹ سارے ختم ہو گئے تھے. تو اسکارلیٹ وچ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے. تو اس فائٹ کا ونر جو بہت ہی مشکل سے چوز ہوتا ہے، تو میری طرف سے تو یہ گوسٹ رائڈر یہ فائٹ ون کر لے گا. اور اسکارلیٹ وچ کو بھی بہت زیادہ مدد مل جائے گی وہ ڈارک ہولڈ بک سے، لیکن گوسٹ رائڈر امورٹل ہے، تو اس لیے وہ مر نہیں سکتا، صرف گوڈ ہی اسے مار سکتا ہے. تو اس لیے میں اس فائٹ میں گوسٹ رائڈر کو ونر چوز کرتا ہوں. You say you love me, but I don't think that it's